परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर हम अपने देश की पुरानी घटित बातों को याद करें तो हम देखते हैं कि जब जब मालिक ने धरती पर अवतार लिए तब तब उनका बुरा चाहने वालों का भी धरती पर जन्म हुआ है जी। श्री राम के समय में रावण हमेशा राम जी का बुरा चाहता था। कृष्ण के समय में कंस ने कृष्ण जी को मारने की कोशिश की। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जी। यही प्रथा आज भी दुनिया में कायम है। जब संत महात्मा अवतार लेते हैं और दुनिया को भलाई का पाठ पढ़ाते हैं तो उनसे ईर्ष्या रखने वाले भी पैदा हो जाते हैं। उनका बुरा करने का भी संसार में जन्म हो जाता है। लेकिन इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि बुरा चाहने वाले लोग ना तो देवी देवताओं का कुछ बिगाड़ पाए थे और ना ही संतों महात्माओं का कुछ बिगाड़ पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसमें दो अलग अलग लोगों ने बाबा जी का बुरा करना चाहा था जी। उनमें से एक तो बाद में बाबा जी से ऐसा प्रभावित हुआ कि डेरे में सेवादार ही बन गया, और जिस दूसरे शख्स की मैं आपको बात बता रही हूँ उसकी किस्मत में गुरु का प्रेम नहीं था जी। वो जेल में सड़ रहा है। हुआ यूं था कि एक शख्स जिसकी पहचान यशराज के नाम से हुई थी, और ये शख्स पंजाब के एक गांव का रहने वाला था जी। ये शख्स डेरे में सेवादारों के मोबाइल पर उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा था, और उन मैसेज में लिखा होता था कि वो बाबा जी को मार देगा और डेरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। और वो शख्स अपने मैसेज में डेरे से जुड़े हुए एक बस ट्रांसपोर्टर के मालिक के बारे में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया करता था। जिस समय उस शख्स ने मैसेज भेजने शुरू किए थे उस समय हमारे देश में साइबर सेल इतना ज़्यादा आधुनिक नहीं था। शुरू में जब उस शख्स ने डेरे के कुछ सेवादारों के नंबर पर मैसेज भेजने शुरू किए और धमकियां देनी शुरू की तो सेवादारों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब मैसेज हर रोज़ आने लगे तो डेरे में सब सक्रिय हो गए और इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे पुलिस ने उस नंबर की जांच करवाई तो पता चला कि वो किसी फर्जी आईडी से खरीदा गया था। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस किया और उस शख्स तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कई सारे अलग अलग सिम और 2 मोबाइल पुलिस को मिले। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये सब करने के पीछे बड़ा ही हैरान करने वाला कारण बताया जी। वो पुलिस से कहने लगा कि वो बेरोजगार है और मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, जिस वजह से उसने ऐसे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसका मकसद बाबा जी का बुरा करना नहीं था। ये सब उससे गलती से और डिप्रेशन की वजह से हो गया। लेकिन पुलिस उसकी इन सब बातों में नहीं आई और शख्स का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और इसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के साथ उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको जेल में भेज दिया गया था। सात संगत जी, ऐसे ही एक बार बाबा जी जर्मनी में गए हुए थे। वहाँ एक गुट ने बाबा जी पर हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन जर्मनी में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। जर्मनी से बाबा जी ऑस्ट्रिया गए थे और उन लोगों ने अपना एक आदमी जो कि खुद भी एक सिख था उसको बाबा जी के पीछे लगा दिया था। लेकिन वो सिख आदमी बाबा जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। बाबा जी जब ऑस्ट्रिया से वापस डेरे पहुँचे तो वही सिख आदमी डेरे तक पहुंच गया और बाबा जी को मारने के मकसद से वो एक छोटी सी बंदूक के साथ डेरे में दाखिल हो गया।
ये उस समय की बात है जब डेरे आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी ली जाती थी। कोई आधुनिक मशीन नहीं हुआ करती थी। उस दौर में वो आदमी एक बंदूक को अपने बड़े से जूते में छुपाकर डेरे में दाखिल हो गया। साध संगत जी, बाबा जी तो जानी जान थे। बाबा जी को सब पता होता है कि डेरे में कौन किस मंशा से दाखिल हुआ है जी। लेकिन बाबा जी डेरे के अंदर आने से किसी को नहीं रोकते, और इसके पीछे भी बाबा जी की कोई ना कोई लीला होती है कि पता होने के बाद भी वो रोकते क्यों नहीं। तो जब वो आदमी डेरे में दाखिल हो गया तब बाबा जी अपनी कोठी में थे, और बाबा जी ने अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और कहा कि डेरे में एक शख्स घूम रहा है जिसके इरादे ठीक नहीं हैं। ये सुनकर सिक्योरिटी वाले हरकत में आ गए और बाबा जी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बाबा जी ने उस दिन अपनी कोठी से निकलकर सत्संग पंडाल में सत्संग फरमाने जाना था। बाबा जी ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी देखकर संगत घबरा जाएगी, इसीलिए आप सब मेरी फिक्र ना करें, और जब मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोग उस आदमी को इस तरीके से मेरे पास लेकर आना कि संगत को पता भी ना चले, नहीं तो संगत डर जाएगी। ये कहकर बाबा जी सत्संग पंडाल में पहुँच गए, और बाबा जी ने अपने कुछ करीबी सेवादारों और सिक्योरिटी वालों को पंडाल में बैठे लाखों लोगों में से उस शख्स की लोकेशन बता दी, और ये भी बता दिया कि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। और बाबा जी ने कहा कि सत्संग हो जाने के बाद बिना कोई शोर किए उस शख्स को लेकर आओ मेरे पास। इधर वो शख्स इस इंतज़ार में था कि सत्संग खत्म होने के बाद वो बाबा जी पर हमला कर देगा। साध संगत जी, ऐसी मानसिकता वाले लोग पहले से ही सोच कर आते हैं कि इस काम को करने के बाद वो खुद भी जिंदा नहीं बचने वाले, लेकिन ऐसे लोगों का माइंड बिल्कुल वॉश करके ऐसे कामों के लिए भेजा जाता है। इस शख्स को पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसका बचना भी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग ऐसे काम करने से नहीं डरते। इधर बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया, और उधर संगत की भीड़ में कहीं छुपकर बैठा शख्स इस बात का इंतज़ार में था कि सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही बाबा जी स्टेज से उतरकर अपनी कार में बैठने लगेंगे वो उन पर हमला कर देगा। साध संगत जी, बाबा जी ने सत्संग फरमाया, और सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी स्टेज पर ही बैठे रहे, और बाबा जी को स्टेज पर बैठा देखकर संगत भी अपनी अपनी जगह पर ही बैठी रही। ये सब देखकर वो आदमी अभी सोच ही रहा था कि बाबा जी कब स्टेज से उतरेंगे। इतने में दो सेवादार बाबा जी द्वारा बताई लोकेशन पर बैठे उस शख्स के पास गए और उसको उठाकर कहने लगे कि हमारे साथ चलिए। ये देखकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया और सोच में पड़ गया कि लाखों लोगों की भीड़ में इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया। बाबा जी पंडाल से निकल पड़े और संगत भी उठ खड़ी हुई, और सेवादार उस आदमी को लेकर चल पड़े। वो आदमी सेवादारों से पूछने लगा कि जी आप मुझे कहाँ और क्यों लेकर जा रहे हैं। तो सेवादार कहने लगे कि हमारे गुरु का हुक्म हुआ है कि आपको उनसे मिलवाया जाए। फिर कुछ देर के बाद उस शख्स को बाबा जी के सामने पेश किया गया, और बाबा जी को देखकर वो वही सवाल पूछने लगा कि उसको यहाँ क्यों बुलाया गया है। बाबा जी ने सेवादार से कहा कि इसके दाएं जूते में एक छोटी सी बंदूक है, उसको निकाल लो। ये सुनकर वो आदमी दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि बाबा जी को पंडाल में लाखों लोगों के बीच उसकी लोकेशन का और फिर अब इस बंदूक का कैसे पता चल गया। बाबा जी ने अभी उससे पूछना शुरू ही किया था कि वो बाबा जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई
कि मैंने आपको एक आम इंसान के बराबर समझ लिया, लेकिन आप तो रब का रूप हो। आप मुझे अब फांसी की सज़ा भी दिलवा दोगे तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक आपका शिष्य बनकर ही रहूँगा। आप मुझे शिष्य मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपको अपना रब मान चुका हूँ, और अगर रब मुझसे मेरी जिंदगी भी ले ले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। साध संगत जी, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं। अब एक ऐसे शख्स को बाबा जी ने 84 से मुक्त करवाना था, जो बाबा जी को मारने के लिए आया था और जो विदेश से बाबा जी का पीछा कर रहा था। आया तो वो सिख 7 समुंदर पार से था, लेकिन बाबा जी से मिलकर वो डेरे का ही बनकर रह गया। इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि भगवान राम आए तो रावण भी आया, कृष्ण जी आए तो कंस आया, लेकिन जीत श्री राम और श्री कृष्ण की ही हुई थी। इसी तरह संतों का बुरा करने वाले कितने भी क्यों ना आ जाए, आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है जी। साध संगत जी, इस वीडियो से हमें एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि एक तरफ पूर्ण गुरु होते हैं जो एक ऐसे इंसान से भी प्रेम करते हैं जो उनका बुरा करने आया था, लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो अगर कोई हमसे गुस्से से बात भी कर ले तो हम उसका बुरा करने की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या और गुस्से जैसे विकार भरे पड़े हैं। और बाबा जी हमेशा सत्संग में समझाते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो जाता तब तक हम अपने अंदर से उस मालिक से नहीं मिल पाएंगे। और मन को निर्मल करने का मतलब है अपने मन से मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों को बाहर निकाल देना। लेकिन हम सब के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हमें हर हाल में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी की साखियाँ आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।